और इसमें दूसरा जो कारण है वो जो हमारे देश में बहुत से ड्रामाज सीरियल चलते हैं, इनका बड़ा हाथ है। क्योंकि ये जो ड्रामा बनाते हैं लोग, डायरेक्टर जो होते हैं, इनके राइटर जो होते हैं, वो इसको इस प्रकार से बनाते हैं कि इसमें बहुत से मसाले डाल दिए जाते हैं और इसको बहुत सा सनसनीखेज बना करके हमें दिखाया जाता है। और ये जो ऑडियंस होती है वो जब इन ड्रामों को मुसलसल कंटिन्यू देखती है तो एक दिन ऐसा आता है ये कुछ किरदारों को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और ये इनको ऐसा लगता है कि ये जो ड्रामे वाली ज़िंदगी है यही मेरी ज़िंदगी है। हालांकि समझने वाली बात ये है कि वो सिर्फ एक ड्रामे हैं जो सिर्फ हमें इंटरटेनमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक असल में नहीं होता। आपने यहाँ पे ये समझने की कोशिश करनी है कि इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एंटरटेनमेंट है आधे घंटे का, जिसको कि मैंने इंजॉय करना है और उसके बाद मैंने अपना टीवी ऑफ कर देना है। और इसमें सर तीसरा कारण ये है कि लोग दूसरों के एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बना लेते हैं। मसलन एक लेडी जो है दूसरी लेडी को बताती है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और मुझे नहीं पता था, और 4 साल बाद जाकर के मुझे पता चला, तो बात जो थी वो डिवोर्स पे आ गई। अब ये जो दूसरी लेडी है जब ये सुन रही है तो कहीं ना कहीं उसको ये महसूस होने लग जाता है कि कहीं मेरे साथ तो नहीं ऐसा हो रहा। फिर क्या होता है जी, फिर शक करना शुरू हो जाता है, लोग शक करना शुरू कर देते हैं। और इसमें चौथा जो कारण है वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई किसी पे डिपेंड होता है वो ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। और क्योंकि एक औरत ये जानती है कि जो मेरा जीवन है अब इसी शख्स के साथ गुजरना है और इसी के साथ मेरी इज्जत जुड़ी हुई है, इसी के साथ मेरे जीवन की हर एक घटना, हर एक सिचुएशन जुड़ी हुई है, तो उसका ये ख्याल होता है कि कहीं ये शख्स मुझे छोड़ ना दे या मैं इसे खो ना दूँ या कोई इसको मुझसे छीन ना ले। तो फिर ऐसी जो लेडी होती है, वाइफ होती है, औरत होती है, वो फिर ऑफिस में फ़ोन करके पूछती है कि आप कहाँ हो, और हस्बैंड बोलता है जी मैं तो ऑफिस में ही हूँ। फिर वो उसके कलीग्स को भी फ़ोन करती है कि आपके भाई साहब कहाँ हैं, तो वो बताते हैं कि वो तो ऑफिस में ही है। तो ऐसे करके ये जो फिर डबल क्रॉस चेक करती हैं। और कभी कभार फिर ये अपने हस्बैंड का मोबाइल भी चेक करती हैं। याद रखिएगा, ये जो मोबाइल चेक करने की आदत है ये आज के दौर में बड़ी आम और बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा, अगर तो आप कभी कभी करते हैं तो दैट इज़ ओके, बट अगर आपकी ये जो आदत है वो हर रोज़ की है, आप रोज़ाना ऐसा करते हैं, तो याद रखिए ये फिर आपके रिलेशन को नाजुक हालातों की तरफ लेकर के जा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब भी बात शक की आती है तो लोगों का कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि ये जो शक होता है इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आज आपको बताता हूँ कि इसका इलाज दरअसल है, और क्या है वो सिर्फ एक ही है कि आप अपने रिलेशन में विश्वास को कायम रखें, उसको मजबूत रखें और विश्वास को बना के रखें। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे शक बढ़ता है और विश्वास कम होता है, ऐसे ही बिल्कुल उलट होता है। जब आप विश्वास अपना मजबूत रखते हैं, विश्वास को अपना बढ़ाते हैं, तब जो है शक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है आपके रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रहती है, विश्वास रहता है, और आपका जो रिलेशन है वो मजबूत होता है।